भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई पूरी। समझौते के लिए दोनों पक्षों ने जताई प्रतिबद्धता। जल्द हो सकता है ऐतिहासिक समझौता। अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा बनाए गए वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 3 साल का होगा कार्यकाल। परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स की मुलाकात। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, खनिज, तकनीक और कृषि में आपसी सहयोग पर चर्चा हुई है। बीजेपी ने 6 राज्यों के 11 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। राज्यसभा के खाली 22 सीटों पर 18 जून को चुनाव होगा। बीजेपी की ताजा सूची में 2 राज्य मंत्रियों के नाम नहीं है। राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और एमपी से पीजे कुरियन का नाम गायब है। एमपी से पार्टी महासचिव तरुण चुग को मध्य प्रदेश से बनाया गया राज्यसभा उम्मीदवार। राज्यसभा सूची में बीजेपी ने कई पुराने नेताओं को जगह दी है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से फिर बने उम्मीदवार, आज दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को भी बनाया कर्नाटक से राज्यसभा प्रत्याशी। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश से टिकट दिया गया। दिल्ली में 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक का बहिष्कार करेगी डीएमके। टीवीके से हाथ मिलाने पर कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया। कांग्रेस से नाराज डीएमके ने लोकसभा में अलग बैठने की मांग की है। स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी। उत्तराखंड दौरे के बीच वीडियो कॉल पर राहुल गांधी ने की अंकिता भंडारी के अभिभावकों से मुलाकात। न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया। 18 जून को G7 में भाग लेंगे। फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री की मुलाकात भी संभव है। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात और दमन का दौरा। करीब 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप को संबोधित किया। कहा, ओलंपिक में जगह बनाएगा योगासन। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप की भव्य शुरुआत। दुनिया के 78 देशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। आज से 3 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक। खनाल के रूप में बालेंद्र शाह सरकार के किसी मंत्री की पहली भारत यात्रा है। नेपाली विदेश मंत्रालय का यह बयान। सीमा विवाद पर भी बात होगी। असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार। अश्विनी रे सरकार नीलिमा देवी और सुशांता बोर गोहेन समेत 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। नागपुर में आयोजित एक समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत का आह्वान। संकट की जूझती दुनिया के बीच भारत का समय आ गया है, तैयार होना होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल पर हुई है बात। लखनऊ में रेप के अभियुक्त उपदेश लोधी उर्फ गहना का एनकाउंटर हुआ। पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कमलेश चौधरी के शव को लेकर गाजीपुर में हंगामा हुआ। सीओ शेखर सेंगर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, शासन प्रशासन ने खोया जनता का विश्वास। बरेली में प्रॉपर्टी विवाद में पूर्व पार्षद की हत्या, बेटे ने की अभियुक्तों के एनकाउंटर की मांग, छत से फेंकने का आरोप लगा है। राजस्थान के अलवर में भीड़ ने पादरी को पीटा। हिरासत में कई लोग। दिल्ली से आए पादरी पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है। प्रतापगढ़ में तस्कर उस्मान खान पठान के अवैध निर्माण और अस्तबल पर चला बुलडोजर। 5 करोड़ की ब्राउन शुगर तस्करी का आरोप लगा है। पुणे जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड गुरमंगत सिंह विरका के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चला। शराब कांड में अभी तक 20 लोगों की मौत हुई। कूच बिहार के टीएमसी नेता के घर पर महिलाओं ने की सड़े अंडे और बोतल की बौछार। जमालदाह में बढ़ गया है तनाव। कानपुर की बैंक कर्मी आस्था सिंह का एक और वीडियो वायरल हुआ। छेड़खानी और बदसलूकी के वीडियो के बाद एक्शन में आई है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लग्जरी कार में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे कार सवार। नोएडा से मथुरा जा रहे लोग। 4 दिनों की रिमांड पर दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड का मुख्य अभियुक्त लवकेश बजाज। 21 लोगों की मौत को लेकर जारी है इससे पूछताछ। मालवीय नगर अग्निकांड पर दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का आरोप। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, 1.5 घंटे बाद पहुंची है फायर ब्रिगेड। मालवीय नगर अग्निकांड को दिल्ली सचिवालय में आज अहम बैठक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुलाई हाई लेवल बैठक। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में शिवाजी कॉलेज की प्रोफेसर देवोस्मिता पॉल की हत्या। फ्लैट में मिला शव। ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई पुलिस।
दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में नाले के पास खुदाई के दौरान दीवार गिर गई, 3 मजदूर दब गए, 1 मजदूर की मौत, 2 घायल हो गए। बारिश की वजह से जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हादसा हुआ, क्रेन गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 1 गंभीर तौर पर घायल। कानपुर देहात में बिना फायर एनओसी के चल रहा है 100 बेड का जिला महिला अस्पताल, मरीजों और नौनिहालों की जान के साथ खिलवाड़। 12वीं के रिजल्ट में फिर सामने आई सीबीएसई की लापरवाही, दोबारा से जारी मार्कशीट में तनिष्क को मिले 81 नंबर, पहले जारी की गई थी ब्लैंक मार्कशीट। दिल्ली नगर निगम के मेयर को मिली बम धमाके की धमकी, जांच में धमकी निकली अफवाह, पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। आम आदमी पार्टी का आरोप, ओजोन के नाम पर 93 कॉलोनियों के 10 लाख से ज्यादा लोग होंगे बेघर। बुराड़ी, सोनिया विहार, करावल नगर से बदरपुर तक खतरा है। म्यांमार ट्रेनिंग मॉड्यूल मामले की जांच के लिए एनआईए ने फिर से मांगा 90 दिनों का वक्त, पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर किया। चंडीगढ़ के रतन लभाना डांस क्लब में हुई फायरिंग, गैंगस्टर रोहिता गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्टर पर जिम्मेदारी ली। जयपुर अनु मीणा आत्महत्या मामला, अनु का पति गौतम मीणा गिरफ्तार हुआ, मारपीट और प्रताड़ना के आरोप को स्वीकार किया गया। गुरुग्राम में एक साथ 5 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। मालवीय नगर अग्निकांड का शिकार हुआ था 2 बेटी और पत्नी समेत सीए विवेक अग्रवाल का परिवार। एमपी के भोपाल में प्रतियोगी छात्रा ख्याति जैन की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। 24 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने से परिवार वाले नाराज हैं। लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में 2 युवकों ने किया मगरमच्छ की जिंदगी के साथ खिलवाड़, सोशल मीडिया पर शिवपुरी का वीडियो वायरल हुआ। डीडवाना में दिखी अनूठी मानवीय पहल, लाइलाज जेनेटिक बीमारी से पीड़ित 15 वर्षीय गर्वित बना 1 दिन का जिला कलेक्टर। मुंबई में स्कूल बस किराए में होगी 15% की बढ़ोतरी, पेट्रोल सीएनजी के दाम बढ़ाने के बाद बस एसोसिएशन का यह फैसला। मारुति ने लॉन्च की 100% एथनॉल से चलने वाली देश की पहली कार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधन की दिशा में यह बड़ा कदम है। भारत में विकसित रोबोटिक तकनीक के जरिए की गई दुनिया की सबसे लंबी हृदय टेली सर्जरी, 20,000 किलोमीटर दूर गुआना से कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने रचा इतिहास। प्रयागराज में कोचिंग बंदी पर प्रदर्शन, 12 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज करेंगे एमपीसी के फैसले की घोषणा। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद रेपो रेट 5.25% पर ही रहने की उम्मीद है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में शाम से देर रात तक हुई बारिश, आज भी दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश का अलर्ट। जम्मू के रियासी के पाटोही इलाके में फ्लैश फ्लड का कहर, उफान पर बरसाती नाले अचानक आए बाढ़ के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली में बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट, 19 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर गया। 3 दिनों तक एनसीआर में बारिश होने की संभावना। नोएडा में बारिश और तेज आंधी से फिल्म सिटी में पेड़ गिरे, सेक्टर 16 में भी पेड़ गिरने की घटना, कारें क्षतिग्रस्त हुई। देर रात राजस्थान के जयपुर शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 3 दिनों तक अलर्ट। श्रीनगर में आज रुक रुक कर बारिश होने की संभावना, कई जगहों पर गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी।